टेक्निकल एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलते हैं लाभ और हानि की ओर। आज हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। इसमें कुछ फार्मूला देखेंगे, जैसे लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पर लाभ प्रतिशत का सूत्र निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटा 100, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ बटा क्या होगा, क्रय मूल्य गुणा क्या होगा 100। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा क्या 100। यहाँ पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य क्या है। कास्ट प्राइस क्या है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे कास्ट प्राइस कहते हैं। जैसे मार्केट में एक पेन की कीमत क्या है, 10 रुपया से हम खरीदते हैं, तो 10 रुपया क्या होगा, कास्ट प्राइस होगा। ये तो हुआ क्रय मूल्य। ये आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या, कास्ट प्राइस। यहाँ पर लाभ देखेंगे, लाभ का साधारण अर्थ देखेंगे तो लाभ का अर्थ होता है फायदा। यहाँ पर लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, क्रय मूल्य को घटाएंगे। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा गया है और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा गया है, दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करने पर लाभ प्राप्त होगा। उसी प्रकार हानि निकालेंगे तो क्रय मूल्य में क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हानि प्राप्त होगा। अर्थात किसी पेन को अगर 10 रुपये में खरीदे हैं और उसको 9 रुपये में बेच देते हैं तो 1 रुपये का हमें हानि होता है, तो क्या बोलेंगे, वो हानि है। तो हानि बराबर क्या करेंगे, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। उसी प्रकार लाभ प्रतिशत बराबर निकालेंगे तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100। यहाँ पर हानि प्रतिशत बराबर निकालेंगे तो हानि बटे क्रय मूल्य। याद रखेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा 100 गुणा क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी की कीमत 3000 रुपये है। एक दुकानदार 20% लाभ कमाने हेतु उसे किस कीमत पर बेचेगा। अर्थात हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है हमको। यहाँ पर दे दिया है लाभ 20% है, लाभ दे दिया है 20% और कीमत दे दिया है वस्तु का, अर्थात कास्ट प्राइस दिया है 3000 रुपया। तो यहाँ पर हम एक तरीका से ऐसे बना सकते हैं, लाभ की राशि निकालना है। लाभ की राशि निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना कीमत वस्तु का, क्रय मूल्य कितना है 3000 रुपया है, तो 3000 का कितना प्रतिशत, 20% निकालेंगे तो 20 बटा कितना होगा 100। ये 20 कटेगा तो 3 दूनी कितना 600। यहाँ लाभ की राशि कितना आया, 600 आया। तो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है आपका 3000 रुपया और लाभ कितना है 600, कितना हो जाएगा 3600 रुपया हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। इस टाइप के हम क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में हमें बोला है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। लाभ दे दिया है आपका 20% और कास्ट प्राइस दिया है 3000 रुपया।
तो हमें लाभ की राशि निकालना है। तो लाभ की राशि सबसे पहले लाभ बराबर निकालेंगे। तो लाभ कितना, क्रय मूल्य कितना है 3000 का, 3000 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा 600। तो विक्रय मूल्य के फार्मूला में रख देंगे, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य दिया 3000, लाभ कितना 600, जोड़ेंगे कितना आएगा 3600 रुपया। इसको हम एक अच्छे से फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। जैसे आपका विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ है तो लाभ लिखेंगे, हानि है तो हानि लिखेंगे, प्रॉफिट या क्या करेंगे लॉस अपान कितना होगा 100। इस फार्मूला से भी हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें क्रय मूल्य दिया है 3000 रुपया, 3100, यहाँ पर लाभ दिया है 20%, तो लाभ रखना है तो हमेशा पॉजिटिव में रखेंगे और हानि रखेंगे तो नेगेटिव में रखेंगे। तो यहाँ पर कितना 3100 कितना हो गया 120 बटा 100, 1010 तो 12 तिया कितना होगा 36 और 2 जीरो बचा है 3600। हम इस तरीका से भी इसको हल कर सकते हैं और इस फार्मूला से भी हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, एक मोबाइल की कीमत 4000 रुपया है, एक दुकानदार 15% हानि पर बेच दिया, तो मोबाइल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए क्या क्या दिया देखते हैं। सबसे पहले एक मोबाइल की कीमत दिया है 4000 रुपया, अर्थात क्रय मूल्य दिया है 4000 रुपया, कास्ट प्राइस दिया है 4000 रुपया। एक दुकानदार 15% हानि पर बेच दिया, तो यहाँ पर लॉस दिया है 15%। और मोबाइल का विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप दो प्रकार के सूत्र से हल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से भी और डिटेल से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेंस में आएगा तो किस प्रकार हल करेंगे, और शॉर्ट टर्म से व्यापम, सीजी व्यापम या व्यापम या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें आएगा तो शॉर्टकट तरीका से किस प्रकार हल करेंगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य हमें नहीं है दिया है, क्रय मूल्य दिया है आपका 4000 रुपया 100, यहाँ पर हानि दिया 15%, तो माइनस करेंगे, माइनस 15 बटे कितना 100, तो 4000 गुणा 100 में 15 घटेगा तो कितना आएगा 85 बटे 100, 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ 40 गुणित कितना 85 गुणा करेंगे, 4 5 6 20 और 4 8 32, 32 और 2 कितना होगा 34। इस तरह हमारा सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना 3400 रुपया प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम दूसरा तरीका से देखते हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है 4000 रुपया, हानि दिया है 15% और सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हानि की राशि निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हानि निकालते हैं 4000 का कितना प्रतिशत 15%, 15 बटे कितना करेंगे 100, 2 जीरो कटेगा तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60, 1 जीरो 600 हुआ। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा आपका क्रय मूल्य माइनस क्या होगा हानि। क्रय मूल्य कितना है 4000 रुपया, हानि कितना दिया है 600 रुपया, घटेगा तो कितना आएगा 3400 रुपया। इस तरह हमें सेलिंग प्राइस कितना 3400 रुपया प्राप्त हुआ। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदकर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। यहाँ पर ये आपका 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के पश्चात आप हल करके देखिए, उसके बाद हम हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले एक साइकिल को 1960 में खरीदकर, यहाँ पर कास्ट प्राइस है 1960
और 1862 में बेचे जाने पर, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है 1862, ये आपका कास्ट प्राइस है 1960 और सेलिंग प्राइस है 1862, अर्थात 1960 रुपये में खरीद कर 1862 में बेचा गया है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ लॉस निकाल सकते हैं, लॉस या हानि निकालेंगे। तो 1960 में क्या करेंगे, 1862 घटाएंगे तो कितना आएगा, 98 रुपया प्राप्त होगा। 1960 में 1862 घटाएंगे तो 98 रुपया हमें क्या होगा, लॉस प्राप्त हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हानि प्रतिशत बराबर बताए थे हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि लॉस कितना हुआ है, 98 रुपया का, क्रय मूल्य कितना है 1960 गुणा 100। देखते हैं कटाकर 1010 कटा कर देखते हैं, इसको कटेगा 2 चौक 8, 2 नी 18, 2 नी 18 और 2 अट्ठे 16। फिर कटाते हैं 49 दूनी 98, 49 से कम 49 दूनी 98, तो यहाँ 10 बचा और नीचे में कितना 2, तो कितना आएगा 5। अतः हानि प्रतिशत हमें 5% प्राप्त हुआ। एक बार फिर देखते हैं इसको, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, अर्थात कास्ट प्राइस दिया है 1960 रुपया, 1862 में बेच दिया गया है 1862, उसका क्या हुआ सेलिंग प्राइस। तो हमें यहाँ दिख रहा है कास्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो लॉस निकालेंगे, दोनों माइनस करेंगे तो कितना 98 रुपये प्राप्त हुआ। और हमें फाइंड आउट करना था 98%, हानि प्रतिशत फाइंड आउट करना है। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, तो 98 बटे 1960 गुणित 100 कटाएंगे तो कितना 5% हमें हानि प्राप्त हुआ। चौथा प्रश्न है, एक पुस्तक को 200 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। यहाँ पर कास्ट प्राइस दिया है 200 रुपया और सेलिंग प्राइस दिया है 300 रुपया। इतना में खरीदा गया है, इतना में बेचा गया है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो प्रॉफिट कितना है, 300 में 200 माइनस होगा, 300 माइनस 200 बराबर कितना होगा 100। तो हमें लाभ प्रतिशत फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट अपान कास्ट प्राइस क्रय मूल्य गुणित कितना 100। तो लाभ कितना है, हमें 100 रुपया लाभ मिला है और क्रय मूल्य कितना है 200 गुणित 100, 20 कटेगा तो 100 में 2 का भाग होगा, तो कितना आएगा 10%। अतः लाभ 10% प्राप्त हुआ। 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 50%। इस तरह हमें लाभ कितना 50% प्राप्त हुआ। तो चलिए देखते हैं आज का 5वां प्रश्न है, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे कितने में बेचेगी, 5% का लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर इस फार्मूला को शॉर्टकट से भी हल कर सकते हैं या हम बताए थे उस फार्मूला को भी यूज करके हल कर सकते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है 2880 रुपया और 10% की हानि होती है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है कितना 10%। तो उसे कितने में बेचेगी, 5% का लाभ हो। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस हानि, प्लस माइनस लाभ या हानि होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 100 प्लस यहाँ पर हानि 10% दिया है तो माइनस करेंगे बटे 100। यहाँ पर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दे दिया है कितना 2880, तो डायरेक्ट रख देंगे 2880 रुपये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्या करेंगे 2880 बराबर क्या क्रय मूल्य, 100 में 10 घटेगा तो 90 बटे 100, 1010 कटेगा, कटा सकते हैं इसको। तो यहाँ 10 का गुणा इसमें होगा 2880 गुणित 10,
9 नीचे में आ जाएगा, तो 9 बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य कटाते हैं। 9 एकम 9, 9 तिया 27, एक बचा तो 18 हो गया, 9 दूनी 18, 0 0, 320 गुणित 10 क्रय मूल्य अर्थात गुणा करेंगे तो क्या होगा 3200 रुपया कास्ट प्राइस प्राप्त हुआ हमें। अब हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, जबकि दे दिया है 5% का लाभ। यहाँ पर लाभ दे दिया है 5% लाभ दिया हुआ है, तो हमें विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है, इसी फार्मूला से हम उपयोग कर सकते हैं। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 3200 प्राप्त हुआ है। 100 लाभ 5% धन करेंगे बटे 100, 20 कट जाएगा, 32 गुणित 100, 5 कितना होगा 105। यहाँ पर 32 का पहाड़ा 105 बार पढ़ेंगे, तो 32 का पहाड़ा 105 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 3360 रुपया हमें विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस प्राप्त हुआ। तो इस टाइप के इस फार्मूला से हम हल कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना जल्दी क्या होगा हमारा उत्तर प्राप्त होगा। तो इसको हम प्री और मेंस दोनों के टाइप से हल कर सकते हैं। अगर मेंस में है तो डिटेल से लिख सकते हैं, प्री के लिए क्या करेंगे, समय बचाने के लिए हम यहीं पर क्या करेंगे शॉर्ट टर्म में हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारे स्क्रीन में क्वेश्चन दिया रहता है, उसको आप वीडियो को रोक कर हल कर लिया करें। उसके बाद आपका उत्तर हम जो बनाते हैं उस उत्तर से मैच किया करें, ताकि आपको आपका गहराई पता चल सके। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हल करना। छठवां प्रश्न है, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम बेसिक से पढ़ना बनाना सीख जाएं। जैसे एक घड़ी की कीमत दिया है, कास्ट प्राइस कितना है 200 रुपया, उसको क्या किया गया है 300 रुपये में बेच दिया गया है। सेलिंग प्राइस कितना है 300 रुपया। तो हमें लाभ या हानि ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर लाभ या हानि हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। तो हम देख रहे हैं कास्ट प्राइस कितना है 200 और सेलिंग प्राइस कितना है 300। तो यहाँ पर लाभ हमें हो रहा है, तो लाभ ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में कास्ट प्राइस माइनस कर देंगे, तो 300 माइनस 200 कितना आएगा 100। तो यहाँ पर लाभ निकालने के लिए बोलेगा तो हमको लाभ मिल गया 100 रुपया। इसी में लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको बोलता है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला बता दिए हैं, हाँ, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ कितना है 100, क्रय मूल्य कितना है आपका 200 और गुणित कितना 100, 0 0 कट जाएगा, तो 200 100 बटे 2 अर्थात कितना 50% हमें लाभ प्राप्त होगा। उसी में अगर आपका क्वेश्चन ऐसा बोलता है, एक पुस्तक की कीमत कास्ट प्राइस कितना दिया है 10 रुपया और उसको 90 रुपये में बेचा गया है। एक पुस्तक यहाँ पर 9 रुपये में बेचा गया है। एक पुस्तक कीमत कितना है 10 रुपया है और 9 रुपये में बेचा गया है। तो हमें लाभ या हानि ज्ञात करने का बोल रहा था। यहाँ पर क्या है, कास्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, हानि प्राप्त होगा। तो हानि बराबर निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10 में 9 गया तो कितना 1 रुपया हानि प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत भी निकालने के लिए बोलेगा, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 10, कटेगा कितना आएगा 10। इस तरह हमें हानि प्रतिशत 10% प्राप्त हुआ। उसी टाइप के और अन्य क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, एक पंखा है, पंखा का क्रय मूल्य दिया है 1500 रुपया, है ना। आपका पंखा का क्रय मूल्य इतना में खरीदा गया है 1500 रुपया है और उसको बेचने पर कितना 10% के लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त हुआ है 10%। तो हमें विक्रय मूल्य क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के हम विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, क्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो इस फार्मूला से उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपया, लाभ दिया है कितना 10%। तो विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ है तो 10% बटे 100, तो कितना है 1500 गुणित 100 10 होगा तो 110 बटे 100
20 कटेगा तो 15 गुणित कितना 110, 15 का 110 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 शून्य शून्य, 15 एकम 15 के 5 हासिल है 1, 15 का 15 कितना 1650 रुपया विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। उसी तरह जैसे कोई दिया है कुर्सी का मूल्य है ना, कोई कुर्सी है, कुर्सी को किसी मूल्य पर खरीदा गया है तो उसमें हानि प्राप्त हो रहा है 20%। कोई कुर्सी है, कुर्सी पर कोई मूल्य है, मूल्य नहीं दिया है, हमें हानि प्राप्त होता है 20% और विक्रय मूल्य प्राप्त होता है कितना 700 रुपया और हमें बोलता है क्रय मूल्य फाइंड आउट करिए। तो क्रय मूल्य भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य निकालेंगे तो इस फार्मूला से कर सकते हैं, है ना, इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है आपका 700 बराबर क्रय मूल्य 100, हानि दिया कितना 20%, तो माइनस 20 बटे कितना होगा 100। तो यहाँ पर क्या होगा 700, तो क्रय मूल्य 100 में 20 घटेगा कितना 80 बटे 100, 10 कटेगा, यहाँ 2 चौक 8, 2 पंछे 10, 5 गुणा 700 में 7 पंछे 3500 बटा ये 4 नीचे में आएगा तो 4, तो क्रय मूल्य 3500 बटा 4 प्राप्त हुआ। इसको कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, 3500 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 875 रुपया प्राप्त हुआ। इस तरह इसका कास्ट प्राइस 875 रुपया हमें प्राप्त होगा।